बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है इस वक्त। अवाम समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। डरने की बातें आखिरकार धुआं हो चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन सा 6 रोज़ का अल्टीमेटम है और क्या होने जा रहा है। किसने गारंटी दिलाई है, जबकि इमरान खान साहब बारहा ये बात कह चुके हैं कि उनका एतमाद खो चुका है, वो दूसरों पे एतमाद नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी गारंटीज़ दी लेकिन उस पर बात नहीं होगी। लेकिन आखिरकार कुछ जो मेरे सामने तज्जिया आता है वो ये है कि इमरान खान साहब का वापस जाना और शहबाज शरीफ साहब का ऐवान में ख़िताब करते हुए ये कहना कि मुज़ाकरात से बात हल हो सकते हैं, मामलात हल हो सकते हैं, ये बड़ा मायने खेज़ है इस वक्त। लेकिन जो मुझे एक शहरी की हैसियत से महसूस हुआ इस सारे मामलात में, वो लोग जो इस सारे धरने में अपनी जान से गए, वो लोग जिनका नुकसान हुआ, मुल्क का एक पहिया रोक भी दिया गया, उसमें नुकसान की क्या फेडरल गवर्नमेंट ने या खान साहब ने कोई बात की? उन लोगों का कोई जिक्र हुआ? अवाम बड़े मासूम हैं और हम सियासतदानों के चुंगल में शायद इस तरह से फंस चुके हैं कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है। जबकि अवाम पे इस वक्त कुछ देर पहले ही एक महंगाई का तूफान गिर चुका है, आ चुका है। पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हो गया है और यकीनन एक ख़तरनाक हद तक ये इजाफा है। ज़रूरी था मुल्क के लिए। बहरहाल हम ये समझते हैं कि जो जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि मुल्क की इकानमी को बचाने के लिए ज़रूरी था। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर पेट्रोल की प्राइस में बढ़ जाएं तो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। यही कहूँगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ये जो महंगाई का बम इस वक्त गिर चुका है आवाम पे, उससे भी निजात मिले। कुछ धरने की बातें होंगी और 6 रोज़ के अल्टीमेटम की बात होगी कि ये 6 रोज़ का अल्टीमेटम किस लिए दिया गया, आगे क्या होने जा रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के जो अहम अहदाफ थे वो हासिल कर लिए हैं। जॉइंट सेशन जो बुलाया गया असम्बली का, ये भी बड़ी मज़े की बात है कि जॉइंट सेशन उस वक्त बुलाया गया कि आप ही के सदर हैं, तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया, जबकि धरने की भी कॉल थी। एक तरफ असेंबली तहलील होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ सदर साहब ने जो है जॉइंट सेशन भी बुला लिया और उसमें जो तरामीम होनी थी, रिफॉर्म्स होनी थी, इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के हवाले से शुरू से ही जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी उस वक्त बात कर रही थी। ये तमाम मामलात अब हमें सेटल्ड होते हुए नज़र आते हैं। इसी पे बात करेंगे। कुछ मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अनवर खुर्शीद साहब, आप तज्जियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर पहले तो अपना तज्जिया बताइए। ये जो 2-3 दिन हमने देखा कि 25 तारीख की कॉल हुई, उस वक्त से जो है वो पकड़ धक्कड़ भी शुरू हो गई। पुलिस वाले को हमने देखा कि यहाँ पे एक हमारे साथी को जो है वो गोली भी लग गई और वो कहा गया कि जी वो एक अचानक से एक हुआ था, वाक़या हो गया। इसके अलावा भी बहुत से वाक़यात हुए जो गुफ्ती ना गुफ्ती हैं, लफ्ज़ों के इस्तेमाल भी। क्या समझते हैं सारे सिनारियों में तमाम ड्रामा इस वक्त क्या ख़त्म हो चुका है या अभी आगाज़ हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो एपिसोड चल रही है तो एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ख़त्म तो तब होती कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह देते कि जी हम वापस चलते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसलिए वापस चलते हैं कि बस हम अचीव कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट नहीं आती हम दोबारा आएंगे। ये 6 दिन और उसके बाद 20 मई और फिर 22 मई, इन 3-4 डेट्स की जो बुनियादी वजह ये हो सकती है कि 20 मई को उन्होंने ऐलान करना था कि कोई डेट देनी थी, तो इनको बावर कराया गया होगा कुछ लोगों की तरफ से कि आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, 2 दिन आगे चले जाएं, ताकि या 5 दिन 6 दिन या मई का महीना निकाल लें तो हम आपको 2 दिन में बताते हैं। जब 2 दिन तक भी इनको कुछ ना बताया गया तो फिर इन्होंने 25 तारीख का जो ऐलान किया वो कर दिया। अभी भी जब 6 दिन का कहना और वहाँ से जो जिन्ना एवेन्यू से इनका वापस जाना है वो ज़रूर डेफिनेटली इस बात पे होगा, क्योंकि जो इमरान खान और बाकी सियासी लीडरों में थोड़ा फ़र्क है। इमरान खान जब कोई बात करते हैं तो उस पर वो सख्ती से डट जाते हैं। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो कि आमतौर पे सियासी लीडरों में होती है। हमारे जो बड़े सियासी लीडर, अगर हम कहें आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब और इसके अलावा और भी बहुत सारे सियासी लीडर हैं, हत्ता कि हमारे मौलाना फजल रहमान भी, वो फ्लेक्सिबल हैं।
वो बात मज़ाकरात के साथ बातचीत के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, बेशक बैकफुट पे चले जाते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं और एग्रेसिव भी रहते हैं, मगर इमरान खान है वो डटे रहते हैं और उनकी वो सर अभी तो आप डटा रहना नहीं कह सकते ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, डटे रहते हैं तो लिहाजा आपने इस वक्त दो बातें की, आपकी काफी माजरा चाहती हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने दो बातें की, एक तरफ डटे रहने की बात की आपने, उस दूसरे तरफ कहा कि कुछ हुआ है, वो 6 रोज का जो अल्टीमेटम दिया है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो कि पीपल्स पार्टी की पहली शर्त थी, और ये बात कही जा रही थी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी की बड़ी तादाद खान साहब के साथ इस वक्त मौजूद है, तो अब ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की बात खत्म की गई है, तो ये दोनों तरफ से आपको लगता है कि यही एक शिक थी कि इसको अब खत्म कर दिया गया है, अब आगे इलेक्शंस की बात हो सकती है? जी, बेसिकली 3 पार्टियां थी, इसमें 3 पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, 3 इनफरादी लोगों की बात कर रहा हूँ। एक थे आसिफ अली जरदारी साहब, एक थे नवाज शरीफ साहब और एक थे इमरान खान साहब। इन तीनों के अंदर एक चीज़ ऐसी थी कि नवाज शरीफ साहब यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाह रही थी कि ठीक है इलेक्शन हो जाएं, और क्योंकि इनको इस वक्त जो गवर्नमेंट जिस पोजीशन में है संभालना ज़रा मुश्किल है, और इमरान खान साहब भी यही चाहते थे कि इस वक्त जब उनको एकदम अचानक से पॉपुलैरिटी मिली है, जो कि आखिरी टाइम पे इनकी यानी कि 3 अप्रैल या 9 अप्रैल से पहले उनकी पॉपुलैरिटी मुल्क के अंदर ख़त्म होती जा रही थी। ख़ुद पीटीआई के कारकुन, वोटर, सपोर्टर कह रहे थे कि ये महंगाई और इस तरह की हुकूमत के अंदर जो उनकी मिस गवर्नेंस थी उसके बारे में ये कह रहे थे कि ये गलत डायरेक्शन में जा रही है हमारी गवर्नमेंट। तो उनकी पॉपुलैरिटी जो कम हो रही थी इस स्टेज पे, जब जैसा कि उनको हटाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो उनकी पॉपुलैरिटी अब अचानक बढ़ गई। तो ये भी यही चाहते हैं कि ये ऐसा है कि वो जैसे लोहा गर्म है तो अभी इलेक्शन हो जाए, तो इनकी चाहत ये है, उनके पास ऐसी यानी कि बीच का जो रास्ता निकला है वो आपको लगता है कि यही रास्ता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स भी एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ आप इलेक्शंस की तरफ जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। इसमें हुआ ये है ना कि अब दोनों ये कहते फिरेंगे सारी उम्र हमेशा के वी वन कि हम जीत गए। इसमें जो पीडीएम है ये कहेगी हम जीत गए, और इमरान खान साहब पीटीआई हमेशा कहती रहेगी ये जो कल 25 तारीख में जो कुछ हुआ है दोनों कहते रहेंगे हम जीत गए, और एमिकेबली ये मामला मुझे लगता है और अल्लाह करे कि ये सीधे रास्ते की तरफ, एक मुज़ाकरात की तरफ चला गया है। नहीं, ये तो बहरहाल गुड पॉइंट है कि जी मुज़ाकरात की तरफ गया है, और उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, IMF भी आ रहा है, और जिसको हम प्रोग्राम में आगे भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ नीलम इरशाद शेख साहिबा मौजूद हैं इस्लामाबाद से। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नीलम इरशाद शेख साहिबा तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की? धरना देना था, नहीं दिया, 6 दिन का अल्टीमेटम है, क्या होने जा रहा है 6 दिन के बाद? बेहतर तो यही होगा जो पाकिस्तानी पैट्रियाटिक सिटीजन हैं वो सब मिल बैठ के डिसाइड करें अपनी अवाम के लिए, ठीक है? इमरान खान तो निकले अवाम के लिए हैं, अब ये लोगों को तो अपनी अपनी पड़ी है ना, नैब को हटा दिया, नैब को चेंज कर रहे हैं, नैब के चेयरमैन को, और अपने केसेस खत्म कराने पे तुले हुए हैं। एनआरओ चाहिए था, वो नहीं इनको मिल सका तो उन्होंने ये हरकत की। अब इनको कहें कि पैसा सब कुछ नहीं है, क्या ले गए हमारे बड़े, कुछ छोड़ गए यहाँ पे? अपने अमाल साथ लेके जाने हैं। इनको चाहिए कि मिल बैठ के फैसला करें पाकिस्तानी अवाम के लिए, बेहतरी के लिए, और अपनी ये खून सब छोड़ दें। इमरान में कोई खून नहीं है, इमरान खान सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए घर से निकले। बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही है। एक सहाफत की तालिब इल्म की हैसियत से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सदर आप ही के पार्टी के हैं, और एक तरफ आप लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे धरने के लिए और असेंबली तहलील करने के लिए, फिर सदर साहब जो है वो 12 बजे असेंबली का इजलास भी बुला लेते हैं, ये कुछ समझ से बाहर है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ है? तो ये आर्टिकल के क्या है नंबर उसका, मुझे, मैं नॉट अ लॉयर, उसके तहत सदर को इजाजत है, सदर प्लीज ऑथराइज टू कॉल देम फॉर असेंबली मीटिंग। तो लेकिन मैडम वही वाले रिफॉर्म्स मुझे बताएं, अभी तक पीटीआई के किसी सदर से लेके वर्कर तक ने किसी को गलत काम किया हो? कल इतनी जाती हुई है हमारे वर्कर्स को, धक्का दे के मार दिया गया, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं उस आदमी के, जिसको पुलिस ने धक्का दिया वहां पे पति चौक से।
ठीक है, 5 लोग हमारे मारे गए, कितने गुनाह की बात है। इन्होंने रोड्स पे दोनों तरफ आग लगाई हुई थी जब इमरान खान कंटेनर आ रहा था, और दूर से उन्हीं के लोग देख रहे थे, हमारे अपने लोग देख रहे थे कि उधर से पुलिस आग लगा के नीचे उतरी थी। फिर इन्हीं के बंदों ने जाके, हमारे बंदों ने जाके वो आग बुझाई। इन लोगों ने तो कसर छोड़ी है कि कल कश्मीर बनाने की या 1947 की हरकत करने में कोई कसर छोड़ी है। बिल्कुल। अभी जो खान साहब के चाहने वालों ने वहां पे लाहौर में इतने लाहौर से जम्मे गफीर था जिनको उन्होंने आगे तक नहीं जाने दिया। रास्ते में रुकावटें, मैं डिफेंस में रहती हूँ, मेरी कोचेस को आगे नहीं जाने दिया, उनको मैंने गलियों में इधर उधर जाने को बोल दिया। मैंने कहा आप लोग चले जाओ। हमारे सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, मतलब पंजाब से इतने लोग इकट्ठे, आपको पता है पंजाब पे थे, उनको आगे तक आए नहीं कराया जा रहा था। 500 से 5,000 लोग थे, सारी रात वहां बेचारे अपनी आंखें करते रहे, और बच्चे बूढ़े जवान सब पहुंचे हुए थे। फिर इनको शर्म आनी चाहिए कि देखें इमरान ने क्या दिया है, हमें कोई पैसा दिया है बाहर निकलने का, या बिरयानियां दिया है, या कोई पैसा कैश दिया है। मैडम, मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलती हूँ। जी मैडम, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगी। इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनकी रॉयल्टी पे कोई आप वो नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। कंटेनर्स हटाए, उसमें पुल से भी नीचे कर गए, और अब जो कुछ तसादुम हुआ वो अच्छी सूरत हाल नहीं थी, अब जिसकी तरफ से भी हुआ। लेकिन इसका इख्तिताम क्या हुआ है मैडम? जो लोग वहां पहुंचे हैं, जो खान साहब की मोहब्बत में वहां गए हैं, ये 6 रोज के बाद क्या वापस आने की बात हो रही है? ये जो पॉपुलरिटी मिली है पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई की साहब गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, आपको लगता है कि उसमें कोई कमी आएगी इस सूरत हाल में? मेरी बात सुने, इमरान खान ने पैसा देके पॉपुलैरिटी नहीं ली, वो दिल जीता है लोगों का। पाकिस्तानी जो पैट्रियाटिक है वो कहते हैं हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। इमरान आने वाली जनरेशन के लिए करना चाह रहे हैं, तो ही लोग निकले हैं बाहर। अब देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में उसमें काम कर रहा है, 1 क्लब रोड मेरा ऑफिस का, वो लोग वोट देने के लिए कह रहे हैं जितना पैसा चाहिए हम एम्बेसीज में मशीनें लगवा देंगे, हम खुद वोट डालेंगे। तो इनको डर खौफ है कि ये इस काबिल है नहीं, ये खुदा ने इनको कहते हैं बुरे की रस्सी दराज छोड़ी भी है। राना सनाउल्लाह को तो खुदा मौत मांगेगा ना, उसको मौत नहीं देगा जो उसने कल किया है हमारे मासूम लोगों के साथ। इमरान खान पॉपुलैरिटी के लिए नहीं निकले, पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं। 1947 का समा था कल, जिस तरह इन्होंने आगे लगाई, जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, जिस तरह इन्होंने गोलियां चलाई रबड़ की, हमारे बच्चे लाहौर के, मेरे अपने सारे जितने भी लोग थे, किसी की नाक पे, किसी की आंख पे, किसी की सर फाड़े। मतलब मैं किस चीज को जाके तकलीफ उनकी उठाऊं कि इतने कुछ हुआ। आज उसका जनाजा उठा है तो सोचे क्या हाल होगा फैमिली का। तो इसके राना सनाउल्लाह, बाज आ जाओ, तुम ये हरकतें छोड़ दो। तुम्हें ये जो कह रही है ना नानी बनी हुई है, ये नानी को बोलो नानी की बड़ी इज्जत होती है, अपनी इज्जत करवाए। ये गली गली कुचे कुचे जाके अपने आप को ख्वार ना करे और जलील ना करे। कल इनके बारे में इन्हीं के किसी बंदे ने लिखा कि जी इसका हस्बैंड कौन था, तो ये इसका बच्चा कौन था। मैडम, हम जातियात पे नहीं जाते, जातियात पे नहीं जाते, मैं ऐसी बातों में नहीं पढ़ूंगी। तो ये मुझे एज अ औरत मुझे शर्म आ रही थी वो पढ़ते हुए। मैं ये कह रही हूँ, मैं जातियात में नहीं जा रही। मैं खुदा न खासा, मतलब गुनाह है किसी के लिए ऐसे बोलना भी, भले सच भी हो। तो उनको चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करें, कोई ख्याल करें, कोई नहीं। मुझे बताएं, इमरान खान की कोई बुरी बात एक बता दें। उन्होंने 3.5 नहीं मैडम, कोई बुरी बात नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि जो लोग वहां पे गए हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों ने जैसे कहा कि ना वो खाने की ख्वाहिश में जाते हैं, ना आप लोग कोई फैसिलिटी उनको देते हैं, वो खुद से गए हैं और काफी तकलीफें उठाई हैं। तो मैडम, आपको जब लगता था कि आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे, तो फिर आप लोग पीछे क्यों हटे? कहाँ लगता था? अगर मान ली जाते, कल बोल देते, जो इमरान खान कॉल करते थे कि नहीं आए, नहीं आता, कोई ना आता। फिर अब जब वो मान ही नहीं रहे, अब जब 11th आवर पे पहुंच के जाके वो डीजल साहब उमरा करने चले गए हैं, तो वहां पे भी उनको चोर चोर कहा गया। फिर ये पर्सनल नहीं होना चाहिए, बट ये कि इमरान खान ने कहा, इमरान खान के कहने पे नहीं, लोग अपने ओर पे आए हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं। और एक कायद आजम का अगर फोटो कॉपी आ गया है तो उसको फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स।
तो इसमें कोई जातियात नहीं आती, ये वर्ड आप नहीं बोल सकते कि जाति, सॉरी, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। इमरान खान को पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में, ही इज अ सेलिब्रिटी, हर कोई फख्र महसूस करता है उसके साथ बात करने की। तो अभी भी मतलब आप चले जाएं, इमरान खान मुझे बताएं उनको किस चीज की कमी है कि वो इतने ख्वार हो रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ के। अच्छा, मैं यहाँ पे एक तस्हीह कर दूं मैडम कि जो मैं पॉपुलैरिटी की बात कर रही हूँ और ये कि उनकी तरफ एक लोगों का झुकाव ज्यादा बढ़ गया है आपकी गवर्नमेंट जाने के बाद, उसकी वजूहात ये हैं कि आप ये समझते हैं कि गलत हुआ, नहीं जानी चाहिए थी गवर्नमेंट और ये सब कुछ जो है आप ये समझते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, मैं इस वक्त ये बात कर रही हूँ कि अगर जब आप लोग ने पीछे हटने का स्टैंड लिया है तो क्या इसमें आपके वोटर्स पे कोई असर पड़ेगा इस बात का? मैं ये बात पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमने पीछे हटने का स्टैंड नहीं लिया। हमें कहा गया है, हमें तसल्ली दी गई है, हमें पर्सनल रिटर्न ये बातचीत हुई, लिखाई पढ़ाई में हुई है और इसमें उनको कहा गया है कि हाँ जी 6 दिन के अंदर अंदर आपका ये हो जाएगा। नहीं होगा तो इससे बड़ा फिर आएगा। आओ गोलियां चलाओ, बेशक हम आए हैं, गोलियां भी खा सकते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो क्या हाल किया था, पाकिस्तान बन गया था ना। अब भी इमरान खान नया पाकिस्तान बना के, अब देखिए आज की ये मुफ्ता इस्माइल जो हैं उनको तकलीफ हो रही है कि उन्होंने कमीशनें लेनी है सारी पेट्रोल की, फिर पेट्रोल बढ़ रहा है। अब इमरान खान ने मुझे बताएं महंगाई कितनी कम की, ये महंगाई के लिए पीडीएम बना था ना, मुझे बताएं तो कहाँ गया ये जब से आए हैं। नीलम इरशाद शेख साहिबा बहुत खरी बात करती हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी करती हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आप ही से हम आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और नीलम इरशाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैडम, आप पेट्रोल की प्राइस के हवाले से कोई बात कर रही थी? जी, अब देखिए इतना बड़ा बॉम्ब मार दिया है गरीब अवाम के घरों में इन्होंने। अब मुझे बताएं क्या बनेगा। इमरान ने रमजान में, आपका पता है, मतलब मेरे पास लिस्ट जो मौजूद है, आप सबको पता है कि मेडिकल कार्ड बनवाए, एहसास प्रोग्राम बनवाया, रमजान में सब्सिडी दी, राशन में 30,000 रुपए की 18,000 पर मंथ दे रहे थे। इनकी जलालत की इंतहा देखें, जुल्म की इंतहा देखें। जो इमरान खान ने वो खाने पीने गरीब लोगों के लिए एक जगह बनाए थे, वो भी इन्होंने आके बंद कर दिए। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जो कार्ड बने थे वो भी आके बंद कर दिए। इमरान खान ने अगर सब्सिडी दी हुई थी पेट्रोल में, टैक्स पेयर्स वालों से लेके अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाया था तो क्या उसने कोई गुनाह किया था? उसने गरीब आवाम के लिए अच्छा किया था। ये आए निकले थे बकवास करते हुए सारे, अपने जो लगाए इन्होंने अपने मेले और सेल जो अपने जलसे किए, उसमें क्यों निकले थे? महंगाई के लिए निकले थे ना। तो अभी देखिए अब क्या हाल है। अब मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे जो अभी तुम्हारा एक एसी भी चलाने पे इतना बिल आ रहा है, अगली बार तुम्हारा डबल हो जाएगा। मुझे पता है, हम बिजनेसमैन हैं, हलाल रोजी कमाने वाले, और बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी तनख्वाह 10-15-20 हजार है। वो किराए 6-10 हजार तो किराए पे चले जाते हैं उनके। मेरे पास लोग काम करते हैं, हमारी इंडस्ट्री है, मुझसे काम करते हैं, तुम बेचारों को खाने पीने की पूरी नहीं पड़ती है, एक वक्त खाना खा रहे, और अब वो उससे भी गए। मुझे बताएं अब इनको कौन पूछेगा? इमरान के लिए तो इन लोगों ने एक सांस भी नहीं दिया उसको काम करने। चलिए मैडम, हमारे साथ अभी जो स्टूडियो में अनवर खुर्शीद साहब भी मौजूद हैं। अनवर खुर्शीद साहब, आपकी तरफ आते हैं। किसने इनको श्योरिटी दी है? क्या कहते हैं आप कि कौन मुज़ाकरात कर रहा है बीच में? किस तरह की श्योरिटी दी गई है? और वही मेरा सवाल है जो मेरी समझ से बाहर है, और मैंने नीलम इरशाद साहिबा से भी कहा कि सदर साहब खुद पीटीआई के हैं। जब असेंबलियाँ तहलील करने गए थे वो, तो फिर वही सदर साहब जो हैं जॉइंट सेशन भी बुला लेते हैं। इसमें कोई इन पे जोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी कि वो बुलाएं। ये क्या खिचड़ी है? अवाम के सामने क्यों नहीं आ रही है बातें? देखिए जी, कुछ चीज़ें होती हैं पोशीदा होती हैं, सियासतदानों को पता होती हैं, आपस में इनके जो तल्लुकात रहते हैं, अंदरूनी खाना इनके लोग होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। आप जब देखें पार्टियों में, आप जब बात करते हैं तो एक होती है पार्टी की बात, एक होती है सियासतदान जो सियासत लीडर होते हैं, जैसे MNA MPs होते हैं, तो वो अपनी ज़ाती बात भी करते हैं बहुत सारी। मगर जहाँ तक ये बात है कि श्योरिटी कहाँ से आई, किसने दी, तो वो तो वही है ना, श्योरिटी यही है कि आपस में जो इनके
बीच में क्या कहते हैं उनको, वो जो होते हैं कम्युनिकेट करने वाले तर्जुमान, वो एक दूसरे से मिलते हैं और वो बताते हैं कि जी ऐसे, जैसे इन्होंने शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, अयाज सादिक साहब से बात हुई है। अयाज सादिक साहब से बात हुई है। अयाज सादिक साहब देखें, दूसरी बात यह है कि जो ये इनके बंदे इन्होंने चुने हैं तो उन पर ट्रस्ट करते हैं दूसरे, मगर थोड़ा सा मसला आपको लगता है कि खान साहब को अब भी अपने लोगों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं, खान साहब ने ये भी बात उस दिन तो उस दिन खान साहब की अपनी भी आस्तीनों में सामने। जी जी, वो उस दिन उन्होंने खुद ही फरमाया था कि मेरी माँ ने कहा था कि तुम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाते हो हर शख्स पे, तो मैंने अभी फील किया है अभी जाके कि वाकई मैं गलत करता हूँ और ट्रस्ट कर जाता हूँ। मगर बात यह है कि ये जो सियासत और इस स्टेज पे जो सियासत है ना, एक सबसे टॉप लेवल पे, वहाँ पे मजबूरी है, ट्रस्ट करना पड़ता है। अभी आप आज ही देखें ना क्या हुआ जाम कमाल के साथ। जाम कमाल ने ट्रस्ट किया मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, वैसे तारीख में लिखा जाएगा बहुत। जी बिल्कुल, देखें ना अब उनके साथ ये क्या हुआ, उनकी वो जो 2 वोट हैं और जिन 2 वोटों पे ये खड़ी हुई है अभी की गवर्नमेंट, वो 2 वोटें तो ऑलरेडी चली गई ना। अभी देखें कल क्या होता है। कल हो सकता है, अभी अगर जब सदर साहब ने अभी एक जॉइंट सेशन भी बुला लिया और कल को कह लेते हैं जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो अपनी अक्सरियत जाहिर करें, तो उसमें फिर रह गई अभी मौजूदा गवर्नमेंट, तो फिर क्या होगा? फिर तो दोनों तरफ से गए ना। अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इस वक्त नहीं आ सकता और ये अक्सरियत भी अपनी दे सकते, तो फिर क्या होगा? पता नहीं आइन की तशरीह करके क्या होगा। तो अल्टीमेटली बयानात जो है अनवर खुशी साहब, क्योंकि आप खुल के बात करें, बयानात वाकई ऐसे हैं जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये नहीं कहा जा सकता कौन जीता, दोनों इस वक्त ये समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। जी जी, वो अच्छा किया ये जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं और अदालतें भी इस वक्त कामयाब होती जा रही हैं। अदालतों के ऊपर जो थोड़ा बहुत लोगों को मिसट्रस्ट होता जा रहा था ना, अभी अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वो करने शुरू कर दिए। भाई चंद एक सियासतदान हैं जो अभी भी अदालतों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं कि जी, बल्कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अदालतों पे बात नहीं करते आगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज बात की है कि जी अगर इनके हक में फैसला आ जाए तो ये कहते हैं अदालतें अच्छी हैं, इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो ये कहते हैं अदालतें अच्छी नहीं है। मैं भी वही बात करना चाहता हूँ कि ये सियासतदान जो है इनके खिलाफ अगर फैसला अदालतें दे दें, और फैसला अदालत ने सही करना होता है, अदालत ने फैसला करना होता है फैक्ट और फिगर्स पे। उनके सामने जो फैक्ट और फिगर्स आएंगे, अदालत को जाके कहें जी वो वहाँ पे कत्ल हो गया, उसको सजा दे दो, तो ऐसे उसने नहीं देनी। उन्होंने सारे हक़ाइक़ को सामने रखना है, सबूतों को सामने रखना है, तब बात करनी है। तो अदालतों का भी अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों ने अभी जो पिछले दिनों जितने भी फैसले किए हैं बड़े अच्छे फैसले हैं। और इसी तरह जो है बाकी जो इनके यानी कि एक अच्छाई की तरफ मैं ये समझता हूँ कि अच्छाई की तरफ जा गई। वो आप हम जब बात कर रहे थे खान साहब के ट्रस्ट के हवाले से, आपको लगता है कि इस वक्त खान साहब जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं और जिन लोगों के आपने नाम थोड़े दिनों देर पहले भी लिए हैं, जी जी, उन पे भी कुछ बात आ रही है कि जी ये गलत हो रहा है? जी, वो बात यह है कि ट्रस्ट जो खान साहब उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से पहले कर रहे थे। अभी वो थोड़े से डरे से हैं, मगर मजबूरी है ना, मजबूरी है करना। ट्रस्ट कर लिया सर, आपको मजबूरी है करना पड़ता है ना। 6 दिन के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, 6 दिन के अंदर चीजें क्लियर हो गई। मुझे लगता है जाती तौर पर कि ये अभी मार्च की नौबत नहीं आएगी, इलेक्शंस हो जाएंगे। इलेक्शन की डेट देखिए, रिफॉर्म्स थे क्या? 2 बातें थी, यस या नो, और दोनों बातें होगी। नैब की बात होगी, नैब के साथ वो कर दिया गया कि नैब वो बैठ गई है। अगर ये इसको अभी वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो चाह रही थी वो तो हो गया, पीपल पार्टी जो चाह रही थी वो भी हो गया, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाह रही थी कि हमारी जान छुड़ाओ वो भी हो गया, और जो कप्तान साहब चाह रहे थे वो भी हो गया। तो तीनों की जो तकरीबन बातें मान ली गई हैं हर तरह से, खुद ही तीनों ने एक दूसरे की बातें मान ली हैं, मगर ये जाहिर नहीं करना चाहते कि हम हारे। और हर कोई यही कहता है कि मैं जीता। इमरान खान की वजह से हम नहीं जा रहे, हम तो इसलिए जा रहे हैं, हमने जो काम करना था कर लिया। उन्होंने कहना कि जी मैं तो इसलिए रुका हुआ था कि आप रिफॉर्म्स करें। मैं कह रहा था, पीपल्स पार्टी कह रही थी कि रिफॉर्म्स कर लें और आप इलेक्शन करा लें। उन्होंने कहा यानी कि जो बातें हैं वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी, इमरान खान से बातचीत के दरवाजे खुले हैं और किसी का डिक्टेशन, ये भी सिर्फ बातें ही हैं। ये सिर्फ अपने आप को विन विन पोजीशन बताने के लिए, ये सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है 6 दिन की मोहलत जो मिली है खान साहब कामयाब हो जाएंगे? जरूरी नहीं है कि 6 दिन बाद ही ये ऐलान कर दें, या कम जो हालात हमें नजर हो सकता है थोड़ा सा बजट को चला के करा के कोई, जरूरी नहीं है कि 3 महीने का कुछ ऐसा डेट दे दें कि हम 1 माह बाद असेंबलियों को डिसॉल्व करेंगे और अगले आने वाले 3 माह में इलेक्शन कर दें, कुछ हो जाएगा। मगर जो
हम ये देख रहे हैं, हम इस तरह से अगर देखें कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम टर्न्योर पूरा करेंगे, वो भी नहीं होगा। और खान साहब जो कहते हैं कि कल ऐलान कर देंगे, ये भी नहीं होगा। कोई बीच का रास्ता होगा। जो खास अंदाज में हाथ पे डेस्क पे हाथ मारते हुए कहा गया है कि जी डिक्टेशन नहीं लिया जाएगा, तो वो भी तो सबने विन करना है, सबने विन करना है। मेरा ख्याल है अच्छा ही है, अच्छी बात है, अच्छी बात सबको विन कर दिया। चलिए जी, नीलम इरशाद साहिबा की तरफ चलते हैं। नीलम इरशाद साहिबा, कुछ देर पहले आप मईशत की बात कर रही थी। माशी माहिरीन ये कहते हैं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मईशत को 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो जब मुल्क के इतने मुखलिस हैं आप लोग, तो क्या ये आपको भी पता है कि जब मुल्क में ये सूरत हाल होती है तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी फर्क पड़ता है, कारोबार पे भी फर्क पड़ता है, पहिया भी जाम हो जाता है, तो इसको किस तरह से सही करेंगे मैडम? जी, मैं ये कहना चाह रही थी, नीलम इरशाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम इरशाद साहिबा जी, नीलम इरशाद साहिबा, थोड़ी देर पहले हम मईशत की बात कर रही थी कि जी महंगाई का बम जो गिरा है और आवाम परेशान है, और आपने अपने घर की भी बात की। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से 1 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है, ये मईशत पे असर पड़ा है। माशी माहिरीन ये कहते हैं, आप भी ये जानती हैं जब मुल्क के हालात खराब होते हैं तो यकीनन मईशत पे असर पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पे भी असर पड़ता है। तो मैडम, जब हम सभी मुल्क से मुखलिस हैं तो हम इस किस्म के फैसले क्यों करते हैं कि मुल्क की मईशत पे असर पड़े? अभी हो रहा ना नुकसान, तो इसका फायदा भी तो होगा, बचत तो होगी, लोगों की जान माल की हिफाजत तो होगी, उनके घर में चूल्हा तो जलेगा। इतनी महंगाई के बाद मुझे बताएं, खास हम अभी डॉलर इतना बढ़ गया है, हम जैसे बिजनेस करते हैं उसमें कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो उसमें बताएं हम डॉलर 200 3 4 5 जितने भी पहुंचते, इतने पैसे दे के मुझे बताएं कितने दिनों स्टॉक मार्केट तो सत्यानाश हो गया। डॉलर का इतनी डिमांड थी कि 11,000 डॉलर तक नहीं मिल रहे थे हम लोगों को मार्केट से इंपोर्ट करने के लिए, हमारा जो बिजनेस में हम लोग अपने मर्चेंडाइज में लगाते हैं। तो अब मुझे बताएं, बनेगा क्या पाकिस्तान का? दिवालिया करने पे तो तुले हुए हैं ये। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी क्योंकि वो IMF ने कल दोहा में मना कर दिया था इनको। मुफ्ता इस्माइल, आपको जो मुफ्ता लगा के अपने पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, अपने पर्सनल सारे निकले हुए, कोई फ्रांस जा हुआ है, कोई स्विट्जरलैंड जा हुआ है ऑन पाकिस्तान अकाउंट, मुझे बताएं इनको रेट देता है कि ये अपने जो जीरो बैलेंस में से निकाल के पाकिस्तान को और मकरूज कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अभी बात आ जाए, ये ओवर स्पेंडिंग करना बंद कर दें। आते साल पीएम हाउस का इन्होंने पुल ठीक कराने पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उधर देखिए भावलपुर में 40 साल में पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है। अब हम कोशिश करें ओवरसीज पाकिस्तानी मिल के तो वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अच्छा मैडम, ओवरसीज पाकिस्तानी के अमूर को भी आप देखती हैं, काफी आपने काम भी किया है इस हवाले से। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिलसिला भी खत्म हुआ और ओवरसीज पाकिस्तानी इसको हक भी नहीं दिया जाएगा अब आगे। खान साहब का बड़ा वोट बैंक है बाहर, तो आपको लगता है कि आगे फर्क पड़ेगा इस बात से? ये खत्म हो ही नहीं सकता अगर इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से उनका हक ना दिया तो वो अपनी यहाँ से जितना वो कहते हैं हम सिर्फ खाने पीने का खर्चा देंगे अपनी फैमिली को, फिर हम नहीं रेमिटेंस नहीं भिजवाएंगे, सोचे हमारा रेवेन्यू का क्या हाल होगा। ओवरसीज रेमिटेंस नहीं आती तो पाकिस्तान का एक और बुरा हाल होगा। हम इमरान खान की हुकूमत, PTI की हुकूमत में ओवरसीज रेमिटेंस कितनी आई मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे बताएं अच्छे काम कितने हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए, बचा लिया उसने फंड इकट्ठे कर लिए इमरान खान ने। अब उनको आप कह रहे हैं कि जी वो वापस ना आए, इमरान खान वापस आएंगे तो ही पाकिस्तान की बजट है। हमारी जुडिशरी जो अब नाइंसाफी कर चुकी थी अब इंसाफ कर रही है। तो अभी देखिए श्रीलंका का क्या हाल हुआ है, उन सब भाइयों का क्या हाल हुआ है। तो ये बरादरी सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। अब ये कुछ नहीं होगा कि आप अपने बाप बेटे और बहनोई और बेटी, मुझे बताएं मरियम की पोस्ट क्या है, इसकी हैसियत क्या है जो इतनी ये बढ़ के बात करी है। इसके बाप ने इसको इतना स्पॉइल किया कि आप कह रहे हैं जातिया के ना आना कि वो मतलब हर जगह उसने एडमिशन तक 2 नंबर तरीके से ली जो डॉक्टर यास्मीन हमेशा बोलती हैं। तो मुझे बताएं कल डॉक्टर यास्मीन जैसी औरत जिसके दोनों घुटने रिप्लेस हुए हैं और उनको कैंसर की पेशेंट है, उनकी गाड़ियां तोड़ी, उनको मारा गया, मुझे बताएं इन लोगों ने इतनी ज्यादती क्यों की? अच्छा मैडम, आप
मैडम, जो पीटीआई पे इल्जाम है कि आप लोगों ने असला भी रखा हुआ था और खूनी एहतजाज। ये बच्चा जो जुबैर नियाजी मेरे घर के पीछे रहता है, आई मैं लेके चलूं किसी को भेजें, उनके घर का माहौल देखें, उसकी मदर इतनी शरीफ और पाकीज़ा औरत है, उधर हमाद अगर की माँ भी इतनी शरीफ औरत, उसके घर में न अटैक किया जाके मैं उसको 2-3 घंटे उनके साथ बैठ के उनको तसल्ली दे के आई। ये असले वाले झूठ बात है, किसी ने कोई ऐसा नहीं, मुझे बताओ किसने लिया कहा। पीटीआई वाले तो एक छुरी क्या नहीं कटने साथ रखते। तो ये असला के बाद ये राना सनाउल्लाह ने जेल के मफरूर जो कल्प्रेट थे, जो जिन्होंने जुर्म किए थे, उन्होंने बुला के डॉक्टर यासीन के अटैक करवाया उनकी गाड़ी पे, उन्होंने मुंह पे मास्क पहने हुए थे और ये राना नसरुल्लाह के लोग थे जो असला लेके फिरे थे। सारा राना नसरुल्लाह ने कैदी छुड़ा के उनको। चलिए मैडम, राना सलाउल्लाह साहब तो कुछ पर्सनल भी हो गए क्योंकि उनके साथ जो कुछ आपके दौरे हुकूमत में हुआ। बहरहाल मारिया इकबाल तराना साहिबा, मैडम आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा। मारिया इकबाल तराना साहिबा पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सुना, कैसी हैं आप? खैरियत जी, अल्लाह का शुक्र है। मारिया, क्या समझती हैं, क्या सभी ने जीत लिया? जिस किस्म की चीजें हमारे सामने आ जाई, अवाम तो लगता है कि अपने तौर से बेवकूफ भी बनती है, कोई किसी पार्टी के साथ है, कोई किसी पार्टी के साथ है। जॉइंट सेशन इजलास भी बुला लिया गया और पीपल्स पार्टी की जो डिमांड थी इलेक्शन रिफॉर्म्स, वो भी हो गए। क्या समझती हैं कब तक इलेक्शंस अब मुमकिन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अवाम किसके साथ है किसके साथ नहीं है, ये बड़ा एक आजकल का जो अलमिया है, हर कोई ये पूछ रहा है। ये जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो काफी अरसे से चली आ रही है और हमें ये पता है कि अचानक से जब कोई कहे कि मुझे तो टीम चलाना है, मैं अब मुझे पता चल गया है जी कि मैं अब कैसे चला सकता हूँ। 3.5-4 सालों में मोस्ट स्टेबल पाकिस्तान आपको मिला और उसके बाद आज जो हमने कल जो विटनेस किया 25 मई को इस्लामाबाद के अंदर, वो इतनी करप्ट थे ब्लू एरिया के अंदर कि वो बेचारे जल ही गए। इन्हें इतने गुस्सा आया कि उनको जला दिया। तो बिल्डिंग्स भी इतनी करप्ट थी, वो कोई चोरों में माफिया था, पता नहीं क्या था, मतलब जो कि इतना गुस्सा दिखाया। और आज इस्लामाबाद से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि तकरीबन 7 से 8 हजार जो पीटीआई का कारकुन है बेचारा, जिसको उस वक्त लेकर आया गया, यारों मददगार छोड़ के सब अपने अपने चले गए। और इस वक्त ब्लू एरिया में अगर आपका कोई रिपोर्टर जाए तो उसको सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी। इस तरह से जो है वो आवाम के साथ सलूक किया गया कि लोगों का आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई की वजह से सियासत पर से एतमाद और वो उठता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और महंगाई है कि महंगाई का तूफान तो पहले ही नहीं थम रहा था। तो जाहिर है कि अगर आपको हुकूमत चली गई, आपने थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की कोशिश की, ये जो भी हर बार आया, मतलब ये था कि आप मतलब समझ ही नहीं अभी तक आ रही कि ये इमरान खान साहब को इतना बड़ा खुदा ने मौका दिया कि वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बिल्कुल इतनी छोटी और कमजोर हरकतें की कि मतलब वो तो उससे तो आम आवाम के ऊपर भी बड़ा असर पड़ा है कि वो ये कहते हैं कि अगर सियासत ये चीज है और सियासतदान ये चीज है तो फिर हमें तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं, बिल्कुल हम साइड पे हो जाते हैं। मगर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी की सबसे पहली डिमांड थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब सिंध से यहाँ पे महंगाई मार्च के लिए गए थे तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात, और आसिफ अली जरदारी साहब भी कर चुके हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स अब हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस कब तक हो जाएंगे? देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो हमें अपना टाइम पूरा करना चाहिए, जो कि अगले साल जून जुलाई तक है। और बात यही है कि जब साल एक का जिस गवर्नमेंट को मौका मिला है तो ठीक है ना, आप उनको आजमा लें, देख लें उनको भी कि भाई वो उनके पास अगर कोई फॉर्मूला है, मुल्क में आम बंदे की कोई पुरसाई हो सकती है, उसकी बात सुनी जा सकती है, महंगाई पे काबू पाया जा सकता है, फॉरेन रिलेशन ठीक हो सकता है, आप स्टेट बैंक अपना वापस ले सकते हैं, आप OGDCL को जो आप ऑटोनमस छोड़ के चले, क्या उनके ऊपर बात हो सकती है? IMF की आगे आपके पास आ रही है, जुलाई में आपकी उनके साथ है डीलिंग्स है, क्या आपकी ये गवर्नमेंट उनके साथ डील कर पाएगी? ये सारी वो चीजें हैं कि जो सवाल हर आम बंदे के दिमाग में भी है, हर सियासी कारकुन के भी दिमाग में है और पॉलिटिकल लीडरशिप के भी दिमाग में है। तो आई थिंक कि अगर हमने IMF के साथ अपनी डील करनी है और इस साल में जो मुमकिन है हमारी कुछ और इंटरनेशनली जो कमिटमेंट्स हैं अगर उनको पूरा करना है, तो मेरा ख्याल है कि
इस गवर्नमेंट को 1.5 साल चलना चाहिए। चलें जनाब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद अनवर खुशी साहब की तरफ आएंगे और पीपल्स पार्टी की पोजीशन पे बात करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है जी अनवर खुशी साहब। खुल के बताइएगा पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, और ये जो कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कि जी इलेक्शंस वक्त पे ही होने चाहिए, जबकि मरियम नवाज साहिबा ये बातें कह चुकी हैं कि जी हमें कोई टोकरा इनकी गंदगी का नहीं उठाना है, इलेक्शंस करवाओ। जब नून लीग से पूछा जाता है तो कहते हैं कि उनका अपना मौकफ है। उनका अपना मौकफ कैसे हो सकता है? ये क्या चीज़ चल रही है? देखिए जी, इलेक्शन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, इलेक्शन कैंपेन और लोगों को मोटिवेट करना, उनको मोबिलाइज़ करना, उनकी दिलों में ये बातें बैठाना कि हम ठीक हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो एक मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ का या कैंडिडेट्स के नारे होते हैं कि हम आपकी ये डिमांडें पूरे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसके लिए वक्त की ज़रूरत होती है। और वक्त के साथ साथ जो वोटर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि ठीक है जी हम आपको वोट देंगे। तो इस लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है बनिस्बत पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की। तो पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ है बहुत कम हुआ है बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद। उसकी जो भी वजह हो सकती है वो एक अलग डिस्कशंस हैं लंबी, मगर इस वक्त जो हमारे इलेक्शन हुए 2018 में उसके हिसाब से और उसके बाद की जो पोजीशन है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ कम हुआ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो वाकई ठीक है, बहुत है, पहले से ये अब भी है। और पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो है ना वो तोड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं जो आपसे एक स्पेसिफिक जो मैं जो आपकी उस बात पे आ रहा हूँ ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वक्त चाहिए अपनी साख को बहाल करने के लिए। जैसे कि अभी इनके चेयरमैन जो है ना वज़ीर ख़ारजा बने हैं, और वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद वो एक्सपोजर उनको और ज़्यादा हो गया, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। और इसी तरह कुछ और जैसे श्री रमान है, जैसे इना रबानी खान है, तो वो ऐसी उनको एक्सपोजर मिलेगा, इस पार्टी को एक्सपोजर मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। फिर ये अपने उन जगहों पे जहाँ पे इनको पंजाब में ख़ास तौर पर पंजाब में या पंजाब में मेरे ख्याल से इनकी 10 सीटें हैं, जिससे भी कम है, मुझे एग्जैक्टली 10 है या 8। तो पंजाब में जो पार्टी पंजाब में जीती है वही फेडरल में उसकी गवर्नमेंट बनती है। पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वक्त चाहिए, इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब चाह रहे हैं कि इनको वक्त मिले और इलेक्शन अभी ना हो। और दूसरी जो मैंने शुरू में बात की थी कि पीटीआई का इस वक्त लोहा गर्म हुआ है, तो वो नहीं चाहते। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये है, मुस्लिम लीग नून को ये है कि उनको अभी इस वक्त वो ऐसी जगह में फंस गए हुए हैं कि छोड़ें तब भी मुश्किल है, ना छोड़ें तब भी मुश्किल है। किसने फंसाया उनको? उनको खुद फंसे, या तो जरदारी साहब ने फंसाया या खुद फंसे हैं, ठीक है ना। उनको चाहिए था अभी, जैसे ये मारिया बीबी ने एक बात की थी, हमें टर्नओवर पूरा करना चाहिए 1.5 साल का, तो उनको भी तो 5 साल का फिर करना चाहिए था ना उनको भी। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि अभी वाली जो गवर्नमेंट है पहली वाली गवर्नमेंट से अच्छी है। डॉलर ने जाना है, अगर इसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है उसमें भी जाएगी, और उसके बाद जो भी सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट आती है उस पर भी जाएगी। अगर सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट आती है तब भी ये डॉलर भी ऊपर जाएगा, पेट्रोल भी ऊपर जाएगा, आटा चीनी सब ये सारी बातें जरदारी साहब जानते थे कि ये सब कुछ उनको सब पता है। सबसे मंजे हुए इस वक्त जो सियासतदान है वो आसिफ अली जरदारी है। यानी कि उससे बड़े इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आसिफ अली जरदारी से बड़ा सियासतदान मुझे कोई नजर नहीं आता। तो नीलम साहिबा आपकी तरफ आएंगे। नीलम साहिबा क्या कमेंट करेंगी कि अगर एक आपकी गवर्नमेंट चली गई है, ठीक है जनाब, जिस तरीके से भी गई है, तो अब दूसरी गवर्नमेंट को भी टाइम मुकम्मल करने दें। अब जब हम जमहूरियत के तसलसल की बात करते हैं तो आवाम के हक में बेहतर है कि उसकी भी तसलसल को कायम रखा जाए। क्या कहती हैं इस हवाले से? मैं ये कहूँगी कि जिसमें एक गवर्नमेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ग्राफ बढ़ रहा था, एजुकेशन, हेल्थ, हर कॉलेज में किसान था, हमारी माशाल्लाह से किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें सब परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनको रहने देते तो इतनी महंगाई ना आती, डॉलर इस रेट पे ना जाता, IMF के साथ हम लोगों की
डीलिंग अच्छी हो चुकी होती, जो अब इन लोगों ने उसका सत्यानाश करके रख दिया है। अभी आपने भाई ने बोला कि आसिफ जरदारी बड़े मजे हुए और बड़े खांगड़ किस्म के पॉलिटिशियन है। उन्होंने कैसा नून लीग को पटा के रखा हुआ है, खुआर करके रख दिया है। वो ना उनके गले में छछूंदर ना निगल सक रही है ना उगल सक रही है। अब वो मजे से वहां बैठ के देख रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था उनको सड़कों पर रोलूंगा। अब हम सड़कों पे निकले हैं, हम रुले नहीं हैं, हमने इज्जत बढ़ाई है। इमरान खान की, हमारे लीडर की वहाँ इज्जत बढ़ी है। हमारा वोट बैंक और इंक्रीज हुआ है बिकॉज इमरान खान की सिंसेरिटी पे, बिकॉज इज नॉट। मेरा अभी मारिया इकबाल तराना साहबा ये कह रही थी कि जो लोग खान साहब के लिए इस्लामाबाद में आए हैं वो रुल रहे हैं इस वक्त 7 से 8 हजार लोग रुल रहे। जो लोग आए हैं, आपको मैं वीडियो भेजती हूँ, वो सफाइयां कर रहे हैं सुबह को, वो सारा क्लीन करके जा रहे हैं, वो सारे अच्छे काम करके निकल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जो रात 2-3 दिन से आए हुए हैं उनको रेस्ट नहीं मिला, वो थोड़ा रुकेंगे ना वहाँ पे। और जब होटल बंद हो गए, होटलों में खाने खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, तो नलकों तक के पानी पिए गए। वहाँ इन लोगों ने होटल बंद करा दिए पुलिस ने। तो ये गलत कह रही है मारिया, आपने वहाँ जाके देखा है? आप जाके देखें, मैं आपको वीडियो भेजी, मुझे अपना नहीं, ये सारा प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा है ये सारा। यस जी जी हाँ, आप बहुत अच्छी बात करें भाई साहब, आपने बड़ी फैक्चुअल बातें की हैं। ये प्रोपोगंडा है कि जान के इमरान खान को करने के। अरे भाई, इससे ज्यादा लोग आएंगे, आप हमारा रास्ता रोक के तो देखो, छोड़ हमें आजादी तो दो, फिर हम बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे बना था और कैसे दोबारा बनेगा। अभी नया पाकिस्तान जो आएगा इंशाल्लाह जरूर आएगा। ये पुराने पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, हमारा वो मुझे तो बहुत पसंद है बेनजीर का बेटा, इसलिए वजह बना सरकारी को देखो कैसे मजे से बैठ के वो तमाशा देख रहे हैं, कुत्ती का तमाशा। अभी यहाँ पपेट शो हो रहा है पंजाब में और सरकारी ज्वाइन, वो अपनी मर्जी के उन्होंने जो भी चाहिए थे उनको पोस्ट वो लेना चाह रहे हैं, उनको मिल जी। मारिया की तरफ चलते हैं। मारिया इकबाल तराना साहिबा, मारिया आपके जो ज्वाइन जो थे सेक्रेटरी जो है हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बड़े उनका एक जुमला, तारीखी जुमला था, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। ये नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की जो बहस है, इसमें अवाम का नुकसान कहीं हो रहा है। अभी आपने कहा कि जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वहां लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये बिला वजह की बातें। जो लोग वहां पे गए थे बल्कि वो तो इस्लामाबाद की सफाइयां कर रहे हैं, और आपने अभी बिल्कुल एक अलग तस्वीर पेश की है। किस तरह से इसको क्लियर करेंगी? बात में प्रोपेगेंडा तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम सब 22 लोग हैं। मेरे ख्याल से जो एविडेंस हमारे सामने होंगे तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। कोई यहाँ पे वो वाला कोई चक्कर नहीं है कि मुझे अपनी रेटिंग करवानी है। लेकिन लेट मी कंप्लीट प्लीज, I have heard everyone, please let me complete. This is not fair actually. तो बात यही आ जाती है कि कोई मुझे यहाँ पर अपनी रेटिंग, या मुझे तो बड़ा कोई शौक नहीं है कि भाई मेरे नाम से ये कोई चीज चले। मेरे ख्याल से बहुत सारे आज चैनल्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स बाकायदा चलाई हैं, उन चैनल्स को आप देख लीजिए। सोशल मीडिया बहुत सारी वीडियो से भरा हुआ है और आप उनको बिल्कुल चेक कर लीजिए। तो जब आपको पता चलेगा कि जी आपका एक आम पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इंतहाई ज्यादा ह्यूमिलिएट हुआ है। ह्यूमिलिएशन इज अ वर्ड एक्चुअली, ठीक है। मैंने तो आज बल्कि पोस्ट पे लगाई कि मैं तो सियासी वर्कर के कबीले से हूँ। मैं तो पूरे पाकिस्तान में कोई चाहे PMLN का हो, जमात इस्लामी का हो, ANP का हो, PMLN का हो, तहरीक इंसाफ का हो, अगर किसी सियासी वर्कर के साथ कुछ बुरा होता है तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर आई विल ऑलवेज प्रोटेस्ट, ठीक है। क्योंकि आई नो ये जो सियासी जमातें खड़ी होती हैं ये एक आम सियासी वर्कर के कंधे लेकर खड़ी होती हैं, उनके कंधों पे खड़ी होती हैं। तो ये बार बार जो हम लोग बात करते हैं ना कि जी ये पार्टी वो पार्टी, एक आम आप वर्कर की भी बात कभी सोच लेते हैं। तो मैंने इस वक्त जो बात है ना वो कोई पर्सपेक्टिव से नहीं की कि ये मारिया इकबाल तराना का नैरेटिव है जी। ये मैंने बात की है एज अ सियासी वर्कर कि भाई आप अपने वर्कर्स का ख्याल भी रखें, ये नहीं है। और फिर आप उसके बाद ऐलान ऐसे कभी कभी करते हैं पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के बाद, जो है एक फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है जिसने सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट आम आवाम का इस्तेमाल किया पूरे, उसमें अपना एक ही नैरेटिव और चूरन बेचती नहीं कि गद्दार है और हम इनको पकड़ के लटका देंगे और ये करेंगे। आप लोगों ने एक्चुअली तो कभी आए ही नहीं कि हमने ये किया, आपने हम भी नहीं कहा, आपने मैं की गर्दान रखी और आपके
तमाम ये आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपका इमरान खान लीडर है, उससे लेके आपके ये लीडरशिप जिनके पेट भरे होते थे, जिनके गाड़ियों में पेट्रोल होता था, जो कि एसी के कमरों में रहती थी, ये वो वाली आवाम थी कि जो ऑक्यूपाई करना चाहती थी पाकिस्तान को। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी कंपैरिजन करके देखेंगे तो आज से 50 साल पहले भी भुट्टो को यही सनतकार और यही जो जिम्मेदार थे ये ताने देते थे नाइयों और मोचियों की जमात बना ली। मगर आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी का नाम आज भी 55 साल जिंदा, लीडरशिप कोई, हमने खून खराबे देखे, हमने कोड़े खाए, मगर आज भी पीपल्स पार्टी का नाम सिर्फ इस सियासी बरकत की वजह से जिंदा है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जहां पे आप लोग हुकूमत की बार बार बात करते हैं कि जी ये जो नई गवर्नमेंट आई है, देखिए बात सुनिए, जो इनको लेकर आए थे ना, आप उनसे भी कभी उनसे भी पूछ लीजिए, पहले तो उनके खिलाफ आपने नारे बहुत लगवाए, ठीक है। अब वो अभी आपको उनको भी असलियत पता चल गई है आप लोगों की कि आप लोग इंतहाई ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट और फैसिस्ट हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इक़्तिदार के आप लोग भूखे हैं, आपको अवाम से कोई मतलब नहीं है, और आपको अवाम के जो आम मसाइल है उनको कभी पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि आपके दरमियान में वो बंदा है जो पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जाता है, ठीक है ना, और जिसका जो एक इंतहाई ज्यादा मजबूत है फाइनेंशियली। आपका कौन सा ऐसा पॉलिटिकल वर्कर है जो बेचारा एक काम से घर से आया हो? आप मुझे मिसाल दे दें उसकी, जिसको तहरीक इंसाफ ने ग्रूम करके जो है वजारत के सौदे पे फाइज किया हो। आपके बड़े लीडर इमरान खान से लेके आज आपके छोटे छोटे कारकुनों को हर तरफ पैसे वाले बंदा अच्छा लगता है, उसको नजरियाती बंदा अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान का मोरल डाउन हुआ है और पाकिस्तानियों की जो इस वक्त वकार कम हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर इमरान खान है, जिसने फाशिस्ट गवर्नमेंट को इतना ज्यादा परवान चढ़ाया कि वो अपने बिल से ही नहीं निकला, बस यहीं भी लोगों को पकड़ने की डगर। जी बहुत शुक्रिया मारिया इकबाल तराना पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आया। जी अनवर खुशी साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा। बस जी, ये इन्होंने कुछ बैगों की भी बात की, अब नाम इन्होंने बताया नहीं है, अयान अली था नाम उसका, या वो गोगी थी, या मकसूद चपड़ासी था, नाम इन्होंने तीनों में से नहीं बताया किसी का। दूसरा, कोड़े जो लगे थे वो मैंने अपनी होल लाइफ में एक ही दफ़ा सुना था, कोड़े पड़े थे। कोड़े ये लियाकत बाग के साथ पिंडी में सेंट्रल अस्पताल के पास पिंडी में एक ग्राउंड में लगाए गए थे कोड़े, चंद लोगों को जो नाजायज़ काम करते हुए पकड़े गए थे। ये शायद ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था, उस वक़्त कोड़े पड़े थे, एक ही दफ़ा पड़े थे, उसके बाद ऐसा कोई नहीं हुआ, कोड़े नहीं पड़े किसी को। और एक मैडम जो नीलम अरशाद ने एक बात की थी कि इमरान खान साहब के पास किस चीज़ की कमी है, कमी तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनके पास एक चीज़, तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों के पास, और इसके अलावा भी बहुत सारे, मौलाना फजल रहमान हो गए, या जमात इस्लामी होगी, या MQM होगी, जितनी भी पार्टी हैं, इनके पास कमी, इनको नशा है, नशा है इसका, किस चीज़ का? इक़्तिदार का। चले जी, नीलम इरशाद साहिबा लास्ट कमेंट कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूंगी मारिया को भी कि मारिया ने इतनी गलत बातें की हैं, तो कि आप खाली अपनी बड़ी बन रही हैं कि मैं वर्कर्स की भी कर रही हूँ। अरे भाई ये जो आए हैं सब कौन, ये एयर कंडीशन वाली गाड़ियों में भी निकल के आए हैं, वर्कर्स भी आए हैं, रिचमैन, पुअरमैन, बैगरमैन सब आए हैं। बीच में इनको आके रोकने की कोशिश की है, पर वो वैसे सुबह तक सबने वेट किया है। ये है ट्रू लीडर। इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ लीडर, और लीडर है जिससे कि लोग दिल से भरोसा करके इसके पीछे वाइट पेपर की तरह चले आते हैं। अब इन लोगों को बोलो करके दिखाएं ऐसा कोई इज्तिमा इकट्ठा, आप इनसे बताएं कोई ऐसे सिंसियरली लोगों ला के दिखाएं जो दिल से काम कर रहे हैं इमरान खान के लिए। हम अपना मन धन अपनी सेहत बर्बाद करें, किसी तरह पाकिस्तान बच जाए, बिकॉज इमरान खान इज द ओनली लीडर जो पाकिस्तान को संवारने आए हैं। बहुत शुक्रिया नीलम इरशाद साहिबा, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया प्रोग्राम के आखिर में। सिर्फ वही बात, अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन सुबह आमीन। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।